आज हम लोग आत्म परिचय नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना निशा निमंत्रण नामक पुस्तक से ली गई है। इसमें कवि ने अपने स्वभाव के विषय में परिचय दिया है कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इस संसार में संसार रूपी जीवन का भार लेकर के मैं चल रहा हूँ। फिर भी हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम है, मोहब्बत है। इसलिए इन दोनों पंक्तियों को देखने से लगता है कि इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि एक बार कहता है कि मैं जग जीवन का भार लेकर के चलता हूँ, और दूसरी ओर कहता है कि जीवन में प्यार लेकर के चलता हूँ। अर्थात एक तरफ जग जीवन को भार स्वरूप समझना और दूसरी ओर जीवन में प्यार लेकर के चलना, ये दोनों में काफ़ी विरोधाभास है। जग जीवन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और दोनों पंक्तियों में विरोधाभास है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि अपने जीवन के अनुभव को बताते हुए कहता है कि कभी कभी मेरे जीवन में ऐसे क्षण भी आए जहाँ किसी की वाणी को सुनकर मेरा जो सांस रूपी तार है वो झंकृत हो उठा। वह ठीक उसी प्रकार से झंकृत उठा जैसे बीड़ा के दो तार झंझना उठते हैं। इसके माध्यम से कवि अपनी पत्नी की ओर भी संकेत करता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपने गम को भुलाना चाहता है। संसार से उसका जो रिश्ता है, नाता है, वो प्रीत कलह का है। एक तरफ वो कहता है कि जग जीवन का भार लेकर के चलता हूँ, दूसरी ओर कहता है कि जीवन में प्यार लेकर के चलता हूँ। तो ये दोनों में विरोधाभास है। फिर यहाँ कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ। अर्थात व्यक्ति अपने गम को भुलाने के लिए मदिरा का सेवन करता है, लेकिन कवि वह मदिरा नहीं पीता है बल्कि प्रेम का मदिरा पीता है। उसके हृदय में जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, उसको भुलाने का प्रयास करता है। इसके साथ ही कवि ये भी कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। कौन मेरी आलोचना करता है, कौन मेरी निंदा करता है, कौन मेरी प्रशंसा करता है, कौन मेरी बड़ाई करता है, इधर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार के लोगों के स्वभाव के विषय में कवि कहता है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग उसी की प्रशंसा करते हैं जो लोग दूसरे की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग की गाने से तात्पर्य हुआ जो चापलूसी करते हैं, दूसरे के मुंह पर उसकी बड़ाई करते हैं। संसार उसी को पूछता है। इसलिए ऐसे संसार से क्या लेना देना है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने ही मन में गुनगुनाया करता हूँ, अपने ही मन में गाता रहता हूँ, अपने ही मन में प्रसन्न रहता हूँ, अपने ही मन में खुश रहता हूँ। किसी से मुझको कुछ भी लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मांग के खैबो मसीद को सैबो, लैबो को एक न दैबो को दो। मैं तो मांग करके खा लेता हूँ, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कहीं भी मैं सो लेता हूँ। मुझको किसी से न लेना है न देना है। उसी तरह से कवि अपने जीवन में कभी भी किसी की आलोचना और किसी की प्रशंसा की परवाह नहीं करता है, अपने आप में मस्त रहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में जो बातें उत्पन्न होती हैं, जो उद्गार उत्पन्न होता है, उन बातों को लेकर के मैं चलता हूँ। मेरे हृदय में अगर कभी तो प्रतिभा उत्पन्न होती है तो उसको लेकर के मैं चलता हूँ। मैं अपने मन की बात को लेकर के चलता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय की बात को, हृदय में मेरे हृदय को जो उपहार स्वरूप मेरी कविता मिली है, कवि कर्म मिला है, उसको लेकर के मैं चलता हूँ। हाँ, यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपने स्वभाव के विषय में कहता है कि ये जो संसार है अपूर्ण है, ये मुझको भाता नहीं है, क्योंकि जिस संसार में प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एक मानव के प्रति दूसरे मानव का स्नेह नहीं है, वह संसार मैं अपूर्ण मानता हूँ। पूर्ण संसार नहीं है वो, इसलिए ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं किसी दूसरे संसार की कल्पना करता हूँ कि ऐसा संसार जहाँ प्रेम हो, मोहब्बत हो, स्नेह हो, ऐसे संसार के विषय में मैं स्वप्न सजोने का काम करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने मन की बात को अपने ही मन में रखता हूँ। रहीम जी भी कहते हैं ना कि नहीं रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो को सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं को। तो अपने हृदय की बात को मैं अपने मन में ही रखता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात अपने हृदय में अग्नि को जला करके उसी में जलता रहता हूँ। मेरे हृदय में अगर कष्ट है, तकलीफ है, तो उसको मैं दूसरे से नहीं बांटता, क्योंकि मेरी बात को सुनकर, मेरे कष्ट को, तकलीफ को सुनकर दूसरे लोग दुखित होंगे। इसलिए कभी किसी को दुखित नहीं करना चाहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, इसलिए सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में मैं प्रसन्न रहता हूँ। बच्चों, यहाँ सुख और दुख जो शब्द आया है, इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, दो पद हो जाएगा। तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जो महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो कवि होते हैं, बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, उनके ऊपर मान अपमान, स्तुति, प्रशंसा, आलोचना, निंदा, इसका कोई परवाह नहीं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इसलिए कवि कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हूँ। अमृत और विष दोनों को एक भाव से मैं पीता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, नाव का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं किसी का सहारा नहीं लेता। इसमें जो भव सागर शब्द आया है, ये भव सागर, संसार सागर, इसमें ऊपर अलंकार का प्रयोग किया गया है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं नाव का सहारा नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं संसार की लहरों पर मस्त होकर के बहता हूँ। उनमें आने वाली जो लहरें हैं, उनसे मैं संघर्ष भी करता हूँ और उसी पर मस्त होकर के बहता रहता हूँ। मुझे किसी के सहारा की आवश्यकता नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा उड़ाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं युवा अवस्था का वह उन्माद, वह जोश जो दीवानगी की हद तक होता है, उसको लेकर के, उस जुनून को लेकर के मैं चलता हूँ। कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी, उसके मन में अगर पढ़ाई के प्रति उन्माद उत्पन्न हो जाए, जुनून उत्पन्न हो जाए, तो सफलता उसके चरण छूएगी। न हो साथ कोई, अकेले पढ़ो तो सफलता तुम्हारी चरण छू मिलेगी। तो ये पंक्तियाँ जो कही गई हैं वो गलत नहीं है।
इसलिए विद्यार्थी के अंदर भी वो जुनून होना चाहिए, जिस जुनून की बात कब करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और उस उन्माद में, उस जुनून में, उसमें दुख भी होता है, कष्ट भी है, तकलीफ भी है, उसको भी लेकर के मैं चलता हूँ। अर्थात कभी एक तरफ जुनून की भी बात करता है, दूसरी तरफ जुनून में दुख की भी बात करता है। इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद। इसके अतिरिक्त वह दूसरे की याद को भी लेकर के चलता है। वह याद क्या है, किसकी याद है? उसकी पत्नी की भी याद हो सकती है जो दिवंगत हो चुकी है, उसकी प्रेयसी की भी याद हो सकती है जो उससे दूर चली गई है, उसकी याद को भी लेकर के कवि चलता है। और वह याद क्या है, उसमें भी विरोधाभास है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर से तो लगता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अवसादी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से वह टीस उत्पन्न करता है, मुझे रुलाती रहती है उसकी याद। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं उसकी याद को लेकर के मैं चलता रहता हूँ। बच्चों, ये जो आत्म परिचय कविता है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इसको खड़ी बोली में लिखा है, मुक्तक छंद में लिखा है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो मुक्त छंद में लिखा गया है। इसकी जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। ये जो कविता है इसमें रुबाइयां छंद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। कविता की पंक्तियों को देखें आप। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात जो पहला चरण है उसमें आप देखें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, ये तीनों में तुक मिल रहा है। लेकिन जो तीसरी लाइन है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, ये स्वतंत्र है। अर्थात जहां काव्य में 4 चरणों वाली कविता में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक मिलता हो, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र हो, वहां रुबाइयां छंद हो जाता है। तो इसमें रुबाइयां छंद की विशेषता भी दिखाई पड़ रही है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, स्वर मैत्री, विरोधाभास आदि अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और ये जो कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, ये छायावाद के बाद की कविता है। छायावाद के बाद इन्होंने इस कविता को, अपने काव्य कवित्व प्रतिभा को एक प्रकार से उन्होंने प्रतिष्ठित किया। इसलिए इस कविता में छायावाद उत्तर गीत काव्य की झलक मिलती है। बच्चों, ये जो आत्म परिचय है उसका पहला खंड हमने इसकी व्याख्या बताई है। दूसरा खंड इसके दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।